ओ भाई साहब, फिर से एक बार खतरनाक पानी आने लग गया भाई इसमें। हे भगवान सुन लो मेरी प्लीज। भाई साहब बड़े खतरनाक आवाज आ रही है आसमान की। मुझे पहले ही अंदेशा हो गया था कि आज शाम को बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। और कसम से अगर ये बारिश आधे घंटे तक ऐसी कंटिन्यू होती रही तो भाई साहब कुछ ना कुछ फिर से अनहोनी होने वाली है। भाई साहब भयंकर घबराहट हो रही भाई। और देखो माँ जी पूरी भीग के आ गए भाई। तो ठीक है, एक दादाजी आ रहे तो उन्होंने लिफ्ट मांगी। यानी कि पहाड़ की जो नारी है ना वो अपने पशुओं के लिए ना अपना जीवन को भी समर्पण कर देती है। बाकी ठीक सामने पे देखो भाई, यहाँ माँ जी वहाँ चढ़ी हुई है माँ। तो चलिए जी नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। और मौसम की बात किया है तो थोड़ा बहुत नीला आसमान है, बाकी अक्सर तो बादल ही दिखाई दे रहे हैं। और बाकी सूर्य देव यहाँ पे आ गए हैं। और देखिए जी पिछले 1 घंटे से मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। और समय अभी हो गया है 9:30। और अभी थोड़ी देर पहले मैं ठीक नीचे खेतों में भी गया था, लेकिन वहाँ भी नहीं चल रहा है नेट। यानी कि आज फिर से खुरमलाधार जाना पड़ेगा। मैंने सोचा आज घर में हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा भाई साहब, क्या बोले, अब दुर्भाग्य ही है। और पिछले 1 घंटे से मैंने मोबाइल को यहीं पे रखा हुआ है। अब मोबाइल उठाता हूँ और चलता हूँ खुरमलाधार। ठीक सामने की बात की है तो शेरू भी आ गया, पता नहीं कहाँ गायब हो रहा था। कल रात को मैंने इसको ढूंढा भी इधर उधर, लेकिन पता नहीं कहाँ था भाई, मिला ही नहीं। लेकिन सुबह अपने आप आ गया। और बाकी गौशाला की बात किया है तो मधुली को भी सुबह सुबह अंदर बांध दिया है। पूरी रात को मधुली बाहर रही। और बाकी माँ जी तेरी तैयारी कहाँ जाने की? तो माँ बोल रही कि माँ ठीक जो सामने पहाड़ी है वहाँ जाएगी, बस थोड़ा 2-3 पूरी घास की लेके आएगी। बल्ले 2-3 पूरी तो नहीं लाएगी तो मुझे पता तू भारा लेके आएगी। चल ठीक है ठीक है, चल मैं चलेगा वीडियो अपलोड करने। ठीक है ठीक है ठीक है। तो माँ बोल रही बाइक वाला आराम से चलाना। अब क्या करे, जाना ही पड़ेगा भाई। बाकी चलो भाई, माँ की दतरी और पगड़ी भी तैयार हो गई। और अनीता तो स्कूल जा रही तो घर में कोई नहीं है। ठीक है माँ, गेट लगा देना है। मैं तो धनु को लेके जाऊंगा, बाकी माँ गेट भी लगाएगी। चलो अब निकलते क्योंकि अपना ओवर टाइम हो रहा है। चलो भाई धनु आओ। चलो भाई, जैसे ही आगे बाइक लेके आया तब तक तो आधे रास्ते पे तो माँ ही आ रही है यहाँ पे। यानी कि माँ जी घर से इस चढ़ाई को पार करते हुए सड़क पे पहुंची, मैं तो पीछे से आया उधर से। और माँ बोल रही इधर काटने पर आज घास। चल ठीक है भाई, चलिए जी निकल पड़ा हूँ मैं वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ से खुरमलाधार। और बाकी देखिए जी ब्लॉगर तो मैं जरूर हूँ, लेकिन ब्लॉगर के साथ साथ मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब वीडियो बनाना सरल है, वीडियो को एडिट करना भी सरल है, लेकिन अगर उसके बाद जब अपलोड करने की बारी आती है तो उसके बाद मुझे 6-7 किलोमीटर दूर यानी कि खुरमलाधार जाना पड़ता है। तो सामने पे है चौरंगी देवता जी का मंदिर, जय भगवान चौरंगी देवता जी की। बाकी सड़कों में यात्री बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मानसून के समय आजकल पहाड़ों में बहुत ज्यादा टूट फूट हुई। और जब से 2013-14 में केदारनाथ त्रासदी आई तब से तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। पहाड़ों में आपको हर जगह लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल मानसून के समय तो भाई साहब क्या ही बोलूं, जहाँ जहाँ तक नजर जा रही थी पहाड़ टूटे हुए थे, सड़क टूटी हुई थी, कहीं कहीं मकान धसे हुए थे, पशु मरे हुए थे। क्या ही बोले भाई साहब, इस बार जो मानसून का सबसे ज्यादा प्रकोप हुआ वो बेचारे बेजुबान जानवरों पर हुआ। अब क्या ही कर सकते हैं, बोलते हैं ना विधि ने विधान बना रखा है, ये जो काल चक्र है ये तो चलता रहता है। बोलते हैं कुछ लोग जन्म लेते हैं तो कुछ मृत्यु पाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि पहाड़ जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं। चलिए मुझे तो हाल फिलहाल खुरमलाधार जाना है और अपने वीडियो को टाइम से अपलोड करना है। और जितनी भी लेट हो रही है मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। आप लोग देख रहे हैं कितनी सारी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। बाकी ठीक सामने ये है चुलेमाटा का गदरा। भाई इन पहाड़ियों में हमारा बहुत बचपन गुजर रखा है। हम बचपन में पशु चराने इधर ही साइड आते थे, लेकिन अब तो वैसा अकेले आने में तो डर लगता है। लेकिन बचपन में तो हम अकेले भी आ जाते थे कई बार। अपने सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली। देखिए जी जिंदगी में कुछ कमाया ना कमाए, लेकिन इतना खूबसूरत इतना प्यारा यूट्यूब परिवार कमाया है ना, जहाँ भी जाता हूँ तो हर कोई बोलता है कि पहाड़ी भाई पहाड़ी भाई। तो इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए आप लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। आप ही लोग जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है, और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। चलिए जी फाइनली खुरमलाधार के ऊपर आ गया हूँ। और बाकी ठीक यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए लगा दी है। और बाकी भाई नजारे तो हर बार यहाँ के औसम रहते हैं, बस वही की एक ही खतरा है इस जगह पे, वो है बाघ का। और तो बहुत स्वर्ग की तरह है भाई ये जगह। चले खैर ज्यादा यहाँ नहीं रहूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो अपलोड और सीधे निकल जाऊँ यहाँ से, क्योंकि बोलते हैं ना किस्मत बार बार मौका नहीं देती है। इसलिए मैं भी अब डर ही रहा हूँ कुछ दिन से, जब से मैं आए दिन यहाँ की घटना सुन रहा हूँ। बाकी चलिए जी वीडियो अपलोड हो गई, बाकी निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए। बाकी आप लोग ऐसी प्यार देते रहो अपने इस पहाड़ी भाई को। लव यू मेरे दोस्तों, आप ही लोग जो अपने हो, बाकी बहुतों ने तो क्या क्या नहीं किया। चले निकलते हैं यहाँ से। चलो मैं फाइनली निकल गया हूँ यहाँ से घर के लिए। और बाकी चलो आज भी सुरक्षित हूँ। बहुत डर लगता है भाई साहब यहाँ, क्या ही बोलूँ। ओ भाई साहब यहाँ पे सांप, ओ भाई मैंने सोचा जिंदा सांप है यार। ओहो ये तो गाड़ी वाले ने साफ कर रखा है यार।
अरे यार, अब ऐसे होता है ना, सांप हो गया, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो सड़क पे आ जाते हैं और गाड़ी का शिकार बन जाते हैं, यानी कि गाड़ी की टायर के नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, इसको किनारे रखता हूँ पहले। बहुत सारे लोग उसके ऊपर चढ़े होंगे भाई साहब, लेकिन किसी को भी सांस नहीं आया कि उसको किनारे रख दे, बस उसके ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। अरे सांप बेचारा काटता है, लेकिन वो अपने सेफ्टी के लिए काटता है यार, वो जबरदस्ती किसी को नहीं काटता, लेकिन क्या करे। चलो यार हटा देते इसको अब। चलो भाई उसको किनारे पे रख दिया। बाकी बहुत सारे बाज गरुड़ उड़ रहे हैं, वो खा लेंगे उसको। अब ये पारी तंत्र है, टिड्डा है, टिड्डे को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज गरुड़ खा लेते हैं। चलो निकलते यार, बड़ा बुरा लगता है यार, सांप हो या कोई भी जीव हो अगर मरा हुआ दिखाई दे तो बहुत बुरा लगता है, उसके बाद अजीब सा हो जाता है मन। चलो क्या करें, हटा दे मैंने उसको वहाँ से। चलिए जी निकलते हैं फिर आगे के लिए। थोड़ा जब सांप को देखा वहाँ पे मरा हुआ, थोड़ा अजीब सा तो होता है माइंड, लेकिन चलो क्या करें, संसार का नियम है ये। बाकी सबसे अच्छी बात है कि मौसम भले बादलों से घिरा हुआ, लेकिन थोड़ा धूप भी आ रखी है हल्की फुल्की, और बारिश नहीं लग रही है भाई, क्योंकि बारिश लगती है वो थोड़ा भी भीग जाता है ना इंसान, अजीब सा लगता है उसके बाद। फिर मैं तो भाई सड़क पे चलते चलते बहुत सारी चीज को नोटिस करता हूँ, अगर कोई कहीं पे मरा हुआ है तो उसको साइड करता हूँ या दफना देता हूँ, या अगर कोई बेचारा हेल्प मांग रहा है तो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब यार हमें इंसान का जीवन मिला है तो मदद करने के लिए ही मिला है, अगर हम भी ऐसे करेंगे तो फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। चलो फिर हाल फिर चलते हैं यहाँ से। तो घर में भी कोई नहीं है, माँ तो घास के लिए जा रखी है, अनीता स्कूल जा रखी है, शेरू भी आजकल बिजी है अपनी लाइफ में, तो घर की रक्षा तो खुद करनी पड़ेगी। तो देखिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए मेरी एक जगह नजर पड़ रही है तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यहाँ देखो मात्र शक्ति वहाँ पर घास काट रही है, और उसके नीचे देखो कितनी भयंकर खाई है भाई साहब। यानी कि पहाड़ की जो नारी है ना, वो अपने पशुओं के लिए ना अपना जीवन को भी समर्पण कर देती है, और कितना बड़ा रिस्क ले रखा मात्र शक्ति ने। देखो भाई साहब, मैं जब भी देख रहा हूँ मेरे एकदम आंखें घूम रही भाई, क्योंकि वहाँ से तो नीचे सीधे खाई है भाई, बचने की कोई गारंटी नहीं अगर हल्का पैर फिसला। इसीलिए मैं अपनी माँ को बार बार समझाते रहता हूँ कि ऐसे मत जाया कर खड़ी चट्टान पे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता समय का। चलो भाई आगे जाता हूँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे देख के। तो ठीक एक दादाजी आ रहे तो उन्होंने लिफ्ट मांगी, तो इनको भी आगे तक छोड़ देता हूँ, गांव तक। इनका कुछ काम होगा हमारे गांव के मार्केट में। हाँ जी दादाजी, कक्षाण धोतरी, अरे हाथ ना जोड़े, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। चलिए जी, दादाजी को भी छोड़ देते आगे तक। उन्होंने लिफ्ट मांगी, एकदम रेस मारी, मैं रुक गया था, मैंने कहा आराम से आओ। कहाँ बैठी हो ना तुम? घर बैठे आया। घर क्या जगह तुम्हारो? सिलोड़ा भाई। ये सिलोड़ा से है भाई, भाई सिलोड़ा भी बथेरा दूर है भाई, बेचारे पैदल आ रहे वहाँ से। और बाकी जैसे आगे आए वैसे यहाँ पे देखो वही दृश्य देखने को मिल रहा है। माँ भी देखो कहाँ घास काट रही है, वहाँ देखो, वहाँ से अगर पैर फिसला तो नीचे से सड़क पे भाई। माँ जी आराम से है, माँ आराम से। हाँ भाई साहब, माँ को देख के डर लगता है मेरे को। मधुरी और उसके बच्चे के लिए माँ कितना भयंकर रिस्क ले रही भाई साहब। चलो भाई आगे तो जैसे भी काम कर रही है, और बाकी मुझे वहीं से नीचे गाँव के लिए जाना है। बाकी चलो ठीक है दादाजी, तब है जाओ तब। तो दादाजी जा रहे हैं सीधे मार्केट। बेचारे पहले लिफ्ट नहीं मांग पा रहे थे, घबरा रहे थे, मैं एकदम रुक गया था। मैंने कहा बैठो बैठो, चलो सीधे। चलो भाई गेट फिर से खोलना पड़ेगा, कोई नहीं घर में। चलो भाई धन्नो, बस बैलेंस बना के रहते यहाँ पे, क्योंकि ये खिसके तो भाई साहब नीचे तक जाएगी सीधे। चलो भाई धन्नो को भी स्टेशन पे खड़ा कर दिया है। चलो थोड़ा गेट लगा देते हैं। लॉक नहीं लगाते क्योंकि माँ भी आएगी थोड़ी देर में, फिर माँ को दिक्कत होगी कुंडी खोलने में। और बाकी शेरू तो गाय है, मुझे पता है वो आजकल गाय भी होगा, उसकी नौकरी लग रखी है आजकल, क्या बोले यार। अब सबसे पहले मोबाइल को चार्ज करता हूँ, क्योंकि सुबह जब एडिटिंग कर रहा था तो चार्ज पे लगाना भूल गया था, सीधे अपलोड करने चले गया था। फिर ऐसा है कि फिर बैटरी खत्म होने वाली, जल्दी चार्ज करते हैं फिर ब्लॉग बनाते हैं। चलो भाई मोबाइल भी चार्ज हो गया है, थोड़ा छत के ऊपर चलते हैं क्या हो रहा है। सीढ़ियों पे तो आजकल सेवाल जमा हुआ भाई, दांत टूटने वाली स्थिति हो रही पूरी, पता नहीं कब टूटते दांत, कोई भरोसा नहीं। बाकी छत के ऊपर से तो काफी औसम नजारा दिखाई दे रहा है यार गाँव का। और बाकी माँ जी उधर साइड कहीं पहाड़ी पर घास काट रही है, छत से तो नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सगवाड़ी की तरफ चलता हूँ, वहाँ से दिखाई देगा शायद, क्योंकि वहाँ बीच में थोड़ा पेड़ आ रहे हैं ना। ओ देखो भाई साहब, वो है माँ जी, अब पड़ी मेरी हल्की नजर, वो देखो वहाँ, वो जो दो पेड़ है उसके बीच में देखो, वहाँ पे वहाँ काट रही है माँ जी घास भाई साहब। ठीक उसके नीचे है सड़क। चलो भाई हमारे बचपन के दोस्त, इंटर तक साथ देने वाले हमारे संजू भाई भी आ गए। इंटर के बाद इन्होंने अपनी अलग लाइन पकड़ी। हाँ भाई, पर घूमना मेरे साथ था, तेरे को तो पढ़ाई क्यों की तूने। खैर मजाक है, भाई ने बीएड सब कर रखा है, एलटी का पेपर भी दे रखा है, और आई होप इस बार निकल जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने दोस्त हैं सब सरकारी लगे, हमें तो देखें कम से कम खर्चा बढ़ता नहीं भाई। बेटा पैसे नहीं दिए ना सरकारी लगने के बाद, एक्सपोज करूंगा सबको वीडियो में। अब देखिए जी, इसीलिए बोलते हैं पहाड़ों के मौसम की कोई गारंटी नहीं। तो चलो भाई पराल की एक भारी अनीता ने यहाँ भी ला दी है। हाँ रख जूते को भी रख वहाँ।
जूते ना भीगे भाई उसकी फिक्र भी है। तो भाई साहब बारिश जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और थोड़ी देर पहले जो चौक पूरा सूखा हुआ था पूरा गीला हो गया है। अब भाई माँ फिर से भीग के आएगी अब घर। अब देखिए जी बाहर तो इतनी खतरनाक बारिश हो रही है और देखो माँ जी पूरी भीग के आ गए भाई, यानी कि मधुली के लिए पीरुल भी ला दिया है। अब देखो भाई माँ तो पूरी भीग के आ गई क्योंकि माँ को मधुली की ज्यादा फिक्र है भाई। अब तो और मेंबर भी आ गए, उसकी भी फिक्र रहेगी। अब भयंकर बारिश हो रही भाई साहब। भाई साहब बड़े खतरनाक आवाज आ रही है आसमान की। अब देखिए बारिश इतनी भयंकर हो रही है कि जो छत के ऊपर पड़ जा रहा है उससे भी भयंकर पानी आने लग गया है। इसीलिए मुझे लग रहा था कि आज दिन भर इतनी खतरनाक धूप लग रही थी। मुझे पहले ही अंदेशा हो गया था कि आज शाम को बहुत भयंकर बारिश होने वाली है क्योंकि धूप में 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जा रहा था। भाई साहब बारिश की जो रफ्तार है तो और ज्यादा हो गई है और ठीक सामने पे देखिए बाल्टी भी सेकंड के हिसाब से भर रही है। भाई साहब भयंकर घबराहट हो रही भाई, इतनी खतरनाक आवाज आ रही ना मौसम की, क्या ही बोलूं भाई। तो देखिए जी पिछले 45 मिनट से कंटिन्यू बारिश हो रही है। बारिश का डर तो लग ही रहा है और ऊपर से जो आसमान एकदम चमकने की आवाज कर रहा है ना तो इतनी खतरनाक डर लग रही है ना भाई साहब, क्या ही बोलूं। अब देखिए जी पिछले 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और ठीक हमारे गाँव का जो रास्ता है उसमें एक बार फिर से पानी आने लग गया है। और ऐसे हुआ था कुछ दिन पहले जब रात को बारिश हो रही थी, ये जो रास्ते का पानी है धीरे धीरे बढ़ता रहा और एक बार भयंकर फ्लड आया भाई इसमें। और बारिश अभी भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है भाई, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ओ भाई साहब फिर से एक बार खतरनाक पानी आने लग गया भाई इसमें। अरे यार यही तो हमारे लिए डर है। बाहर तो खतरनाक बारिश हो रही है, यहाँ माँ जी क्या कर रही है? माँ क्या कर रही है? यहाँ पर माँ मेरा ब्लॉग देख रही है और माँ ने साड़ी को सर पे निकाल रखा है और अभी देख रही ब्लॉग। और कसम से अगर ये बारिश आधे घंटे तक ऐसी कंटिन्यू होती रही तो भाई साहब कुछ ना कुछ फिर से अनहोनी होने वाली है। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ ये बारिश रुक जाए भाई, अब हम नहीं देखना चाहते कुछ अनहोनी। हे भगवान सुन लो मेरी प्लीज, हे भगवान बस ये बारिश रोक दो अब।